हेलो दृष्टि फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल दृष्टि अकादमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए अगले चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चैप्टर अच्छे से देखेंगे और अगर कुछ डाउट्स हैं तो जरूर कमेंट पे बताएंगे। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जहाँ से झारखंड बोर्ड हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जैसा आप लोग देख रहे हैं चैप्टर के नाम है। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक में आप लोगों को क्या याद रखना है? सर डिजीज है तो सबसे पहले आता है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? तो एक ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ये क्या करता है? टाइफाइड करता है। और इसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे वाइडल टेस्ट कहते हैं। निमोनिया, निमोनिया कैसे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से होता है, जो क्या है? एक बैक्टीरिया है भाई, है ना। और ये कहाँ पे इफेक्ट करता है? लंग्स के एल्वेoli में इफेक्ट करता है। मलेरिया है भाई, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, जो क्या है? प्रोटोजोआ है। ये इन्फेक्शियस स्टेज होता है, इन्फेक्शियस स्टेज को स्पोरोजाइट्स कहते हैं। एमियोबाइसिस, एमियोबाइसिस किससे होता है सर? एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये इनके पैथोजन है। एलिफेंटेसिस जिसे फाइलेरियस कहते हैं और इसके पैथोजन का नाम है विचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के नाम है। ठीक है, अब पूछा जाता है इन्नेट इम्यूनिटी क्या है भाई? इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? तो प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, तो बर्थ से जो प्रेजेंट होंगे उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक भी होता है भाई, है ना। इंटरफेरेंस क्या होता है? प्रोटीन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सिक्रेटेड होते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल से टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल। तो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटीन रिलीज होते हैं उन्हें इंटरफेरेंस कहते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? सर यहाँ पे 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें हैवी 2 चेन होते हैं और लाइट 2 चेन होते हैं, इसलिए इसको H2L2 लिखते हैं। एक्टिव यूनिटी क्या होता है भाई? सर इट प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन्स। ठीक है, ये स्पेसिफिक होता है ना, जैसे वो क्या था? नॉन स्पेसिफिक था, ये स्पेसिफिक होता है। आगे बात करेंगे एलर्जी। एलर्जी क्या होता है सर? काउज्ड बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। ठीक है, तो इसमें हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज होता है, इससे एलर्जी होती है। और इसका एंटीबॉडी जो है उसका नाम IgE है। तो एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी? IgE, याद रखिएगा। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये काउज्ड क्यों होता है? एक वायरस जिसका नाम HIV या रेट्रोवायरस बोलते हैं, इसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोवायरस है। ये कन्फर्ड होता है एलिसा टेस्ट से। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। आगे बात करेंगे कैंसर। कैंसर क्या होता है सर? ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लॉस्ट कर चुका होता है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस्ट कर चुका होता है कौन सा सेल? कैंसर सेल। ठीक है, और इसको डिटेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं। CT स्कैन है, MRI स्कैन है, बायोप्सी है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग तो जान ही रहे होंगे। ओपियोइड्स क्या है सर? ये ओपियोइड्स ऑब्टेन किया जाता है पॉपी प्लांट से, जिसे पापावेर सोमनिफेरम बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हीरोइन। कैनाबोनाइड्स, कैनाबोनाइड्स क्या है? ये ऑब्टेन किया जाता है कैनेबिस सटाइवा से। ठीक है, ये अफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये 2 डिफरेंसेस आप लोगों को पढ़ लेने हैं। डिफाइन एलर्जी एंड मेंशन इट्स सिम्टम्स। व्हाट इज ऑटोइम्यूनिटी एंड गिव एन एग्जांपल। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एड्स का पूरा नाम, HIV का, एलिसा का पूरा नाम पूछ रहा है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को पूछ रहा है। ठीक है, विथ ए नीट लेवल डायग्राम, याद रखें डायग्राम को भी कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि लेवल करने के लिए पूछता है। व्हाट इज एड्स? एड्स क्या है भाई? एक्सप्लेन इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। सर इसको ट्रांसमिट करने के कौन कौन से मोड होते हैं और इनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विद ए डायग्राम, है ना। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है एक डायग्राम के साथ। ठीक है, अब क्या है सर? ड्रग एब्यूज क्या होता है? एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ओपियोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, तो ये पूछ रहा है। डिफाइन वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन क्या है भाई? वैक्सीनेशन क्या है? डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HIV इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में HIV इन्फेक्शन के बारे में पूछ रहा है। व्हाट आर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होते हैं? एक्सप्लेन देयर रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इसका रोल के बारे में पूछ रहा है। व्हाट आर इंटरफेरेंस, एक्सप्लेन देयर रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई, तो दोनों सेम क्वेश्चन है। तो ये रहे आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अच्छे लग रहे हैं तो जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।